जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम साथियों के साथ, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफी समय से इंतजार है कि सर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन स्टेज सेकंड को लेकर काफी उनके मन में सवाल है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको अभी तक इंफॉर्मेशन अच्छे से पता नहीं है। पुराने जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पर अपने जो अपलोड है पहले से, उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोगों के मन में जो सवाल है कि स्टेज सेकंड कब तक होगा और स्टेज सेकंड में संपूर्ण प्रोसेस क्या होती है और सिलेक्शन कहां से होता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो के एंड पॉइंट तक आप बने रहना और सारी की सारी डिटेल्स हैं वो आपको आपका कर्म से आपको मिलने वाली है। तो आप एक भी पॉइंट स्किप ना करें और आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को। और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। और मैं यही कहना चाहूंगा, अभी तक यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले अपडेट आप लोगों को वहीं पर मिलता है, तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आप तमाम साथियों के साथ इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर 02-2023 बैच को लेकर। आपके मन में काफी सवाल है कि सर स्टेज सेकंड कब होगा और स्टेज सेकंड में क्या होता है और फाइनल जो मेरिट लिस्ट है या सिलेक्शन है वो कहां से होगा, स्टेज 1 से होगा, स्टेज सेकंड से होगा या दोनों को मिलाकर होगा। काफी कैंडिडेट्स के मन में अभी सवाल है, तो वो भी अपना डाउट है वो आपका क्लियर करेंगे। पूर्ण जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहिएगा। स्पेशल मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, कर्म से आपके साथ मैं जानकारी है वो साझा करूंगा, शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको मैं कर्म से बारीकी से अच्छे से जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो हम बात कर रहे हैं नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर 02-2023 बैच जिसका ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है और आप लोगों को इंतजार है। जब मैं आपका ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब तक आपका रिजल्ट जो है जारी नहीं हुआ है। काफी लोगों के कमेंट थे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और सभी जो है पर्सनल जो भी मैसेज काफी लोगों ने किए हैं, तो उसको लेकर मैंने ये देखिएगा आपका स्टेज सेकंड है। आपका स्टेज सेकंड होगा तो स्टेज सेकंड में आपकी क्या क्या प्रोसेस होती है वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ओके, नंबर 1 होता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके साथ साथ में आपकी डॉक्यूमेंट्स की भी बात होती है, लेकिन मैं मुख्यतः बात कर रहा हूं फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है पीएफटी। मे बी पीएफटी में क्या क्या होता है, मेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया क्या है और फीमेल कैंडिडेट्स का क्राइटेरिया क्या है वो आप लोगों को अच्छी सी जानकारी मिलेगी। उसके बाद में सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम हमारा यहां पर ऑफलाइन होगा, क्योंकि मैंने यहां पर स्पष्टीकरण में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है स्टेज सेकंड के अंदर। आपका स्टेज 1 में ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, अब आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा ओएमआर बेस। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है मेडिकल। तो अब आपका जो मेडिकल है बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का जो है मेडिकल यानी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स का जो है मेडिकल अलग अलग तरीके से होता है। तो अब हम बात करेंगे, आपके मन में सबसे जो बड़ा सवाल होता है वो होता है कि सर ये प्रोसेस कब होगा, फिजिकल अलग डेट को होगा क्या, एग्जाम अलग डेट को होगा क्या, या फिर मेडिकल है वो अलग डेट को होगा क्या। ये काफी लोगों के सवाल रहते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो। तो गाइज आप सुन लीजिएगा, तीनों की तीनों जो प्रोसेस है वो आपका एक दिन में होगा। ये अच्छे से सुन लीजिएगा, जिनको पता नहीं है, जिनको पता है अच्छी बात है। एक दिन के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद में पीएफटी हो जाता है, उसके बाद में एग्जाम हो जाता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ, एक दिन के अंदर ये संपूर्ण प्रोसेस आपका स्टेज सेकंड का कंप्लीट करवा लिया जाता है। जैसे आप सुबह रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका नाइट लेट तक में भी 10-11 बजे किसी का पहले हो जाता है, जिसका बैच पहले होता है तो आपके अलग अलग बैच बनते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से यहां पर बताने वाला हूं। तो गाइज उसके बाद में हम जानेंगे कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है यानी पीएफटी है उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पीएफटी के अंदर हम बात कर रहे हैं एसएसआर और एमआर का पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा अंतर नहीं है, यानी सेम का सेम होता है एसएसआर और एमआर के अंदर। लेकिन बदलाव है आपका मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर कि मेल जो कैंडिडेट्स है उनका क्राइटेरिया अलग है और फीमेल कैंडिडेट्स का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। यानी आप देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसमें कि आपको 6.5 मिनट यानी 1600 मीटर की रनिंग होगी। उसके अंदर आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं मेल कैंडिडेट्स के लिए। और यहां पर स्केट्स की बात करें जिसको आम भाषा में कहा जाता है अपने ऊठक
बैठक, तो वो जो आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है वो 20 होने वाली है, यानी 20 होने वाली है। पुशअप्स की बात करते हैं तो 12 पुशअप्स होंगी और आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट्स डिफेंस की तैयारी करता है तो वो फिजिकल की तैयारी साथ साथ में करें। जब आपका क्वालिफाइड होता है उसके बाद में 70% जो स्टूडेंट है उनका फिजिकल अच्छे से नहीं हो पाता है और वो जो है यहां पर मात खा जाते हैं। बेंट नी सिटअप्स है, ये आपकी यहां पर नहीं होती है, क्रॉस मैंने यहां पर लगा रखा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। 1600 मीटर की रनिंग, 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, 20 उठक बैठक होगी, पुशअप्स आपकी 12 होगी, जिसमें आपको होल्ड रखने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए और आपका बेंट नी सिटअप्स है वो नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 1.6 किलोमीटर की सेम रनिंग होगी, यानी 1600 मीटर आपको दौड़ना है और आपका 8 मिनट का टाइम मिलेगा। तो आप अच्छे तरीके से इसको रनिंग को पूरा कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस समय में आराम से जो है रनिंग कर सकते हैं। और आपकी 15 उठक बैठक होगी और आपका पुशअप्स, डिफेंस एंट्री जो होती है फीमेल के लिए, उसके अंदर आपका पुशअप्स है नहीं होता है। बेंट नी सिटअप्स है जो कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 होने वाला है। बेंट नी सिटअप्स है यानी आपको सहारा नहीं लेना है, घुटना जो आपका यहां जैसे आपका मोड़कर जैसे किया जाता है, आपको एक वीडियो के माध्यम से और है अपडेट है वो कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा अंतराल है फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स के फिजिकल के अंदर। अब यहां पर आपका फिजिकल हो गया, उसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स पास होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। उसके बाद में बात आती है आपके पेपर को लेकर, यानी आपका स्टेज सेकंड जो होगा, क्योंकि आपके 2 पेपर होते हैं इंडियन नेवी के अंदर। पहला ऑनलाइन हो जाता है जो कि स्टेज 1 में होता है, और स्टेज सेकंड के अंदर है जो कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा, चाहे एसएसआर हो चाहे फिर आपका एमआर हो। तो यहां पर जो स्टेज सेकंड का एग्जाम का जो प्रॉपर तरीका है वो क्या है वो आपको जानना जरूरी है। एसएसआर का पेपर होगा और एमआर का भी पेपर होगा, दोनों का पेपर होने वाला है। तो यहां पर आपके 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। एसएसआर की पहले बात कर लेता हूं, 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी पूरा 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी। यहां पर सबसे जो बड़ा पॉइंट है आपका ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बोथ लैंग्वेज के अंदर होगा, हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। और नो सेक्शनल कट ऑफ, यानी सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ इसमें नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं यहां पर एमआर के अंदर, यानी आपका जो 10वीं पास जो आपका पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर भी। और उसके बाद में बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और आपका सेक्शन कट ऑफ भी नहीं है। यहां पर आपको टाइमिंग है वो 30 मिनट दिया जाएगा। तो ये मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। एसएसआर का ये क्राइटेरिया है और एमआर का ये क्राइटेरिया है, जो कि आपका एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूं ऑफलाइन के अंदर। अब जो बात आ जाती है आपके एसएसआर और एमआर के अंदर कैसे कितने क्वेश्चन कहां से किस प्रकार से रहते हैं वो आप लोग जानेंगे। एसएसआर का पेपर है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होता है कि ये आपका 12th बेस आपका पेपर होता है एसएसआर का, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे जो मैंने बताए हैं। 25x4 लिखा है मैंने, क्योंकि 25-25 क्वेश्चन होते हैं और 4 वैसे सेक्शन होते हैं। हालांकि काफी बार जो आपके पेपर होते हैं ऑफलाइन के अंदर तो वो मिक्स पेपर होता है, कई बार सेक्शन देखने को भी मिल जाते हैं और कई बार आपका मिक्स पेपर मिलता है, उसमें कोई सेक्शन ऐसे नहीं होता है कि ABC, यानी इस तरीके से, यानी फिजिक्स का अलग इंग्लिश का अलग। वो आपके एग्जामिनर, यानी जब आपका एग्जाम हो रहा है वहां पर स्थिति डिपेंड करती है, तो उसको लेकर आपको डरना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे उस आपके टोटल पेपर में कि आपका मिक्स क्वेश्चन आता है मोस्टली, ओके 99% में, और लास्ट टाइम में भी ऐसा ही आया था। तो यहां पर आपके 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 25 इंग्लिश के, 25 आपके यहां पर फिजिक्स के, और 25 क्वेश्चन है जीके, जीके और जीए, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के यहां पर आने वाले, जिसमें कि करंट अफेयर वगैरह सब शामिल होता है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहां से आते हैं। यहां पर एमआर के अंदर बात कर लेते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 25x2 लिखा है, यानी 2 सेक्शन होते हैं वैसे तो, लेकिन 25 क्वेश्चन कहां से आएंगे, साइंस और मैथ से आएंगे, और 25 क्वेश्चन है वो आपके जीके और जीए से आएंगे। यानी आप दूसरा सेक्शन आप अच्छे से समझ में, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एमआर का जो सिलेबस है वो 10th बेस पे रहता है और ये आपका 12th बेस पे होता है। एसएसआर की मैं बात कर रहा हूं, तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई अलग अलग पेपर नहीं होगा, सिलेबस यही सेम रहेगा, पैटर्न भी यही सेम रहेगा। उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल है कि सर हम कहां से पढ़े, सिलेबस क्या है स्टेज सेकंड का, काफी लोगों के सवाल है। तो यहां पर मैंने लिखा है सिलेबस फॉर स्टेज सेकंड। एसएसआर का है वो सेम का सेम है, स्टेज 1 वाला, ठीक है।
स्टेज क्या है, फेस्ट वाला है, और इसी प्रकार से सेम इसी का है एमआर का, यानी कोई सिलेबस अलग से नहीं जारी किया जाता, ना ही अलग सिलेबस है। नेवी, एसएसआर और एमआर, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर भर्ती की, तो यहां पर आपका स्टेज सेकंड का जो सिलेबस है वो आपका सेम ही होता है। स्टेज फर्स्ट का और स्टेज सेकंड का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो वही सिलेबस आप कवर करेंगे जो लोग आपने पहले पढ़ा है, क्योंकि इस बार आपको टाइम नहीं दिया गया है। जिस बैच की मैं बात कर रहा हूं 02/2023 बैच की, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। यहां पर अभी आपके पास समय है और आपकी क्लास भी स्टार्ट हो गई है, तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे अच्छे तरीके से कि सिलेबस को लेकर ज्यादा गुमराह नहीं होना है। जो आपके पास पहले स्टेज 1 का है उसी को आप लोग पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। सर पेपर हो गया, पेपर होने के बाद में आता है रिजल्ट, लेकिन लास्ट टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आपका जो स्टेज सेकंड होता है, स्टेज सेकंड के अंदर आपका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं बताया जाएगा। लास्ट टाइम में जिस प्रकार से हुआ था वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। स्टेज सेकंड का यानी जो आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है उसका कोई भी आपको रिजल्ट है वो नहीं सुनाया जाता है। आपको डायरेक्ट यदि जो कैंडिडेट्स हैं उनका आगे का प्रोसेस यानी मेडिकल है वो करवाया जाता है। तो यहां पर आपका जो है सिलेक्शन यहीं से होने वाला है, स्टेज सेकंड से। तो आप लोग अच्छे से जानेंगे, जो भी आपका कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा वो भी जानकारी मैं प्रदान करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन रिजल्ट आपका ऑफलाइन पेपर का नहीं सुनाया जाता है, लास्ट टाइम में ऐसा देखने को मिला था। इस बार कोई नया अपडेट आएगा तो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में बात कर लेते हैं मेडिकल होता है। तो मेडिकल के अंदर देखिएगा गर्ल्स और बॉयज का, क्योंकि आपका अलग अलग डेट के अंदर प्रोसेस होता है, यानी जिस दिन गर्ल्स का है उस दिन बॉयज का नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है अपनी जो भी गर्ल्स हैं तो वो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स का जो मेडिकल है मोस्टली जो आपका प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको चेक करने के लिए जो आपकी फीमेल ऑफिसर्स होती है, मेडिकल ऑफिसर्स होती हैं। बॉयज के लिए मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, जो ऑफिसर्स होने वाले हैं चेक करने वाले, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और हमारे समय में कैसे हमने करेक्ट किया था मेडिकल, जो भी संपूर्ण सिलेक्शन की कहानी, वो आपके आई बटन में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। और मेडिकल का जो प्रोसेस है और पिछले बैच की जो आप रिव्यू देखने चाहें तो अपने जो YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। जो आपका एक प्रॉपर तरीका है मेडिकल को चेक करने का, आप लोगों का क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि चेक किए जाते हैं, वो संपूर्ण जानकारी पहले से YouTube पर हमने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। मेडिकल को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल इंडियन नेवी के अंदर होता है, चाहे SSR के कैंडिडेट्स हो चाहे MR के कैंडिडेट्स हो, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। अब संपूर्ण जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में क्या है, जैसे ही जो कैंडिडेट्स फिट हो जाते हैं मेडिकल के अंदर उनको है कुछ नहीं कहा जाता है। जो अनफिट हो जाते हैं मेडिकल के अंदर, जिनको रीमेडिकल लगता है, तो उन कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है कि जो है उनको एक स्लिप दिया जाता है, जो कि आपका उनको अपील की जाती है, यानी 21 डेज के अंदर जो है पॉइंट क्लियर करना होता है एमएच के अंदर, यानी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर जाना होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, चाहे आपका SSR का बैच हो चाहे आपका MR का बैच हो। तो ये आपका प्रोसेस रहता है और संपूर्ण जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच पाए। अब हम बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो आपका मेरिट लिस्ट जो नोटिफिकेशन में लिखा है अक्टूबर 2023 में आएगा। अक्टूबर 2023 में आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, और अक्टूबर के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक के यानी फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर आपका जो है INS सिल्का के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। INS सिल्का के अंदर नवंबर फर्स्ट और सेकंड वीक तक, और मे भी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर जो आपका प्रोसेस रहेगा वो आप जान लीजिएगा। SSR का जो कट ऑफ है यानी ठीक है, और MR का जो है, तो यहां पर MR का ऑल इंडिया बेस पे कट ऑफ जाएगा और यहां पर आपका स्टेट वाइज जाएगा। मैं बात कर रहा हूं आपके स्टेज सेकंड को लेकर, क्योंकि सिलेक्शन जो आपका होने वाला है आप लोगों का वो होने वाला है स्टेज सेकंड से। स्टेज फर्स्ट के नंबर कहीं पर काम नहीं आने वाले, ओनली फॉर ओनली क्वालिफाइंग नेचर में रखे जाते हैं। स्टेज सेकंड का जो आपका पेपर रहेगा यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि स्टेज सेकंड से ही सिलेक्शन होने वाला है। SSR के अंदर स्टेट वाइज रहेगा, जो कि आपका डोमिसाइल यानी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वहां से आपका कट ऑफ लगेगा। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहेगा। 28 स्टेट है तो 28 स्टेट का अलग अलग रहेगा, मेल कैंडिडेट्स का अलग रहेगा और फीमेल का अलग रहेगा। यहां पर MR के अंदर बात करते हैं तो MR के अंदर क्या होने वाला है, आपका ऑल इंडिया बेस कट ऑफ रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स है स्टेज सेकंड को लेकर, लास्ट वाले बैच का भी देख सकते हैं 35 कट ऑफ गया था सभी स्टेट का। जहां तक
7 से 8 जो स्टेट है हमारे पास जो रिजल्ट पहुंचा, कैंडिडेट्स ने पहुंचाया, तो आप भी देख सकते हैं यहां पर ऑल इंडिया बेस है और यहां पर स्टेट वाइज होगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ये जो सारी जो संपूर्ण जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अभी भी आपका कोई जो डाउट रह गया है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने संपूर्ण जानकारी आपके साथ जो साझा है कर दी है। फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गए तो जरूर आप आस्क कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां जाकर आप जरूर फॉलो कीजिएगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा स्टेज सेकंड को लेकर, क्योंकि सिलेक्शन यहीं से होगा, स्टेज 1 से नहीं होगा। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई है। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को, और YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। और मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे। किसी भी प्रकार की समस्या है तो दिए गए नंबर से आप हेल्प ले सकते हैं, और सभी सोशल मीडिया पे जाकर आप जो है अपना जो है पर्सन है या जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं।